یہ आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। मुल्क की सलामती के लिए सरहदी इलाकों की तरक्की पर वजीर दाखिला अमित शाह का जोर। ITBP की यौम तासीस की तकरीब से किया खिताब। मुल्क आज मना रहा है आयुर्वेद का कौमी दिन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को आयुर्वेदा हब बनाने के लिए साजगार माहौल और दरकार मदद फराहम करने के अज़म का किया इयादा। भारत और अमेरिका के दरमियान 2+2 वजारती मीटिंग नई दिल्ली में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। दोनों मुल्कों ने दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात नीज जनूबी व मगरबी एशिया के तनाज़ात पर किया वसी तबादले ख्याल और वादी के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के सबब दर्ज हरारत में नुमाया गिरावट। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा समेत कई दूर दराज सड़कें बंद। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जब तक इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स और फौज के जवान सरहद पर तैनात हैं, कोई भी मुल्क की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। वो आज देहरादून में ITBP के 62वें यौम तासीस की तकरीबात से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की सलामती के लिए सरहदी इलाकों की तरक्की पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 तक हिंदुस्तान चीन सरहद पर औसतन 4,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता था, जबकि पिछले 9 सालों में मरकजी हुकूमत की तरफ से यह खर्च बढ़कर 12,340 करोड़ रुपए हो गया है। सरहदी गांवों की तरक्की पर जोर देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने सरहदी देहातियों से नकल मकानी को रोकने के लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में हुकूमत ने सरहदी खत्ते के 19 अजला के 46 ब्लॉक्स और 662 देहातों में बिजली, सड़कें, रोजगार, तालीम और सेहत के निजाम के लिए 4,800 करोड़ रुपए का बजट दिया है। वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 के खात्मे के बाद मुल्क दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में कामयाब रहा है। इसके साथ बाएबाजों के इंतहा पसंदी के वाकयात में भी 80% कमी रिकॉर्ड की गई। अमित शाह ने कहा कि फौज की तर्ज पर हुकूमत ने भी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के लिए हवाई जहाज और रेलवे में कोटा मुख्तस किया है। इससे कबल मरकजी वजीर दाखिला ने ITBP कैंपस देहरादून में शोहदा की यादगार पर खराज अकीदत पेश किया। वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के हालिया वाकयात और बैन अक़वामी सरहद पर फायरिंग के वाकयात दो तरफा समझौतों की खिलाफ वर्जी है। सांबा जिले में कल रामगढ़ सेक्टर में बैन अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से की गई एक बिला जवाज फायरिंग में BSF का एक हेड कांस्टेबल जख्मों की ताब न लाकर चल बसा था। वजारत खारजा के तर्जुमान एरिंदम बागची ने पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और सरहद पार से की जाने वाली दरअंदाजी के इस तरह के वाकयात जो कभी कभी ड्रोन और फायरिंग के जरिए किए जाते हैं, दो तरफा समझौतों की खिलाफ वर्जी है और हम इन मामलात को पाकिस्तान के साथ हमेशा उठाते हैं। पिछले 3 हफ्ते में बैन अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का यह तीसरा वाक़ा है। भारत और अमेरिका के दरमियान 2+2 वजारती मुज़ाकरात आज नई दिल्ली में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गए। दोनों ममालिक ने दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात, खलाई टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक ताउन और अवाम से अवाम के राबितों समेत वसी तर अमूर पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने हिंद बहरुलकाइल, जनूबी एशिया, मगरबी एशिया और यूक्रेन के तनाज़ात पर भी तबादले ख्याल किया और कसीरुल जहती मैदान में ताउन को बढ़ाने और ग्लोबल साउथ को शामिल करने के अपने अज़म का इयादा किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ 22वीं वज़ारती मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की। मुलाकात के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ख़ारजा अमूर के सेक्रेटरी विनय कोत्रा ने कहा कि भारत और अमरीका ने दो तरफा ताल्लुकात का एक जामिया जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, वैल्यू एंड सप्लाई चेन, खलाई और दहशतगर्दी के शोबों में मुतअद्दिद शराकत दारियों पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने इलाकाई पेशरफ्त और मुश्तरका चैलेंजेस पर भी गौर खौज किया। मुल्क आज आयुर्वेद का कौमी दिन मना रहा है। ये दिन
धनवंतरी जयंती या धनतेरस के मौके पर मनाया जाता है। इस दिन की खास तकरीब हरियाणा के पंचकुला में आयुष की वजारत के जेर एहतमाम मुनक्कद हुई। मरकजी आयुष वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने एक सेहत के लिए आयुर्वेद के मौजू पर जश्न के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष की वजारत तालीम, तहकीक, मसनूआत और खदमात के जरिए आलमी सतह पर एक मुनज़्ज़म आयुर्वेद इकोसिस्टम तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदा 2000 साल पुरानी सकाफत का हिस्सा है और कदीम जमाने से हिंदुस्तान के समाज, तालीम, खिदमत और तर्ज जिंदगी में मौजूद है। वजीर मौसूफ ने कहा कि नौजवान और आम लोग तिजारती तौर पर ज़राअत, बागबानी और वेटरनरी अद्वियात से मुतल्लिक आयुर्वेदिक मसनूआत तैयार करके कामयाब स्टार्टअप तश्कील दे सकते हैं। इस तरह के स्टार्टअप्स की तश्कील और तरक्की के साथ भारत की मईशत खुद इन्हिसार मईशत बनकर मजबूत होगी। आयुर्वेदा दिन के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अखनूर के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भगवान धनवंतरी की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शिरकत की। इस साल का मौजू है एक सेहत के लिए आयुर्वेद, जो भारत की G20 सदारत की थीम वासुदेवा कुटुंबकम के साथ मुंसलिक है। LG ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस साल की मुहिम तालिब इल्मों, किसानों और आवाम को आयुर्वेदा के बारे में बाखबर करने पर भी मरकूज रहेगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर अद्वियाती और खुशबूदार पौधों के वसी अकसाम से मालामाल है और हमें किसानों को इन पौधों के बेशुमार इम्कानात के बारे में जानकारी दिलाने के लिए ठोस मुहिम चलानी होगी। ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर के पास वेलनेस और आयुर्वेदा हब के तौर पर मुल्क की क़यादत करने की सलाहियत मौजूद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस निशाने को हासिल करने में नौजवान कारखानादारों और आयुर्वेदा ग्रेजुएटों के जरिए स्टार्टअप्स के ताउन से काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस सिलसिले में साजगार माहौल और दरकार मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। धनतेरस का त्यौहार आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है। धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी और धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है, दीपावली की तकरीबात का हिस्सा है। लोग इस दिन को नई खरीदारी, खास तौर पर सोने या चांदी के सामान और नए बर्तनों की खरीदारी के लिए एक अच्छा दिन समझते हैं। इस दिन आलात और गाड़ियों की भारी खरीदारी भी होती है। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से आने वाली दिवाली को 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत से मनाने की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, यह कारोबारियों की तख्लीकी सलाहियतों और अनथक जज्बे की वजह से है कि लोग वोकल फॉर लोकल बन सकते हैं और भारत की तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार एक आत्मनिर्भर भारत का आगाज करेगा। एक और पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि आज मुल्क का हर घर दिवाली के त्यौहार पर हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों से रोशन है। पार्लियामेंट का मौसमी सरमा का इजलास अगले महीने की 4 तारीख से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान 15 नशस्तें होंगी। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के तनाजुर में हुकूमत इस इजलास के दौरान कानून साजी के कामकाज और दीगर मामलात पर बहस की मुतमन्नी है। इससे कबल पार्लियामेंट का खसूसी इजलास सितंबर में हुआ था, जिसमें तारीखी खवातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर किया गया था। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने एक नई पेशरफ्त के तहत डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी है, जिससे मवासलात के मरकजी ब्यूरो CBC को यह इख्तियार हासिल हो गया है कि वह डिजिटल मीडिया स्पेस में अपनी मुख्तलिफ किस्म की मुहिम चला सकेगी। CBC भारतीय हुकूमत की एडवर्टाइजिंग से मुतल्लिक एक विंग है। यह पॉलिसी उभरते हुए मीडिया मंजरनामे और मीडिया के इस्तेमाल के लिए मजीद डिजिटलाइजेशन के पेश नज़र भारतीय हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों, प्रोग्रामों और पॉलिसियों से मुतल्लिक इत्तला देने और बेदारी में इजाफा करने के लिए CBC के मिशन में बड़ी अहमियत की हामिल है। इस पॉलिसी से CBC को यह इख्तियार भी हासिल होगा कि वो डिजिटल मीडिया एजेंसियों की फहरिस्त तैयार कर सकती है, ताकि वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों के जरिए अपनी रसाई में इजाफा कर सके। वजारत खारजा ने कहा है कि कतर की एक अदालत के जरिए 8 भारतीय शहरियों को सुनाई गई सजाए मौत के मामले में मजीद कानूनी इकदाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में एक अपील दायर कर दी गई है। नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान इरंदम बागची ने कहा कि कतर की अदालत का यह फैसला राजदाराना है और इस बारे में कानूनी टीम को बताया गया है। उन्होंने हर एक से जोर देकर कहा कि वो मामले की हसास नोयत को नजर में रखते हुए कयास आराइयों से बाज रहें। तर्जुमान ने कहा कि वजारत खारजा इस मामले में कतर के हुक्काम के साथ मुसलसल राबिता कायम रखेगी और तमाम कानूनी और काउंसलर मदद फराहम करती रहेगी।
कुलगाम में बैक टू विलेज प्रोग्राम का 5वां मरहला आज इख्तिताम पजीर हुआ। आज के प्रोग्राम में भी लोगों और प्रभारी अफसरों के माबैन तरक्याती मामलात को लेकर वसी तबादले ख्याल हुआ। इस आउटरीच प्रोग्राम के दौरान जिले की तमाम 178 पंचायतों को 2 मरहलों में कवर किया गया। पहले मरहले में 84 पंचायतों में जबकि दूसरे मरहले में 94 पंचायतों में बैक टू विलेज प्रोग्राम चलाया गया। शोपियां जिले में आज इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। इसमें 34 विजिटिंग अफसरान ने आज सुबह भारी बारिश के बीच अपनी अपनी नामजद पंचायतों में पहुंचकर इस दही आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत की। इन अफसरान ने दही आवाम को उनकी दहलीज पर पहुंचकर उनकी शिकायतों और तरक्याती जरूरियात का जायजा लिया। उधर कुपवाड़ा जिले में बैक टू विलेज प्रोग्राम की 5वीं कड़ी के दूसरे दौर का 114 पंचायतों में आगाज हुआ। जिले के बाला इलाकों में ताजा बर्फबारी के बावजूद करना और मस्सिल में दौरे पर गए अफसरान ने ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जिनमें लोगों की शिकायतों का इजाला किया गया। कश्मीर वादी के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है जबकि मैदानी इलाकों में कल शाम से लगातार बारिशें होती रहीं जिसके नतीजे में दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट आ गई है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मुगल रोड और श्रीनगर लेह कौमी शाहरा के साथ साथ दूर दराज इलाकों की मुतअद्दिद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हो गई हैं। इनमें राजदान पास, साधना टाप, फिरकियां टाप, जेड गली, सिंथन टाप और बांडीपोरा गुरेज सड़क शामिल है। शोपियां जिले के ऊपरी इलाकों में कल शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था। गुलमर्ग, सोनमर्ग, त्रागबल, राजदान टाप, साधना टाप, जेड गली, हिरपोरा, दुबजन और जवाहिर टनल में अच्छी खासी बर्फबारी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। श्रीनगर समेत वादी के मैदानी इलाकों में कल देर शाम से ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था जो आज दोपहर तक जारी रहा। बारिशों की वजह से शहरी श्रीनगर के नशीबी इलाकों में पानी भर गया जिससे अबूर मरूर में दुश्वारियां पेश आईं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबन में मिहाड़ और डलवास के मकाम पर लगातार बारिशों के सबब पसियां और मिट्टी के तोदे गिर आने की वजह से शाहरा पर गाड़ियों की नक्ल हमल मुअत्तल कर दी गई। इस वजह से कौमी शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। ट्रैफिक हुक्काम ने कहा है कि कौमी शाहरा को गाड़ियों के लिए जल्द खोलने के लिए कोशिशें शद्दुमत से जारी हैं। इस बीच महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में बेहतरी आने का इम्कान जाहिर करते हुए कहा है कि कल दिन भर मौसम खुश्क रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।